हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं डेथ ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज के थर्ड पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं, सबको पता चल गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का खून हो गया है। उन्होंने धरती का जो मैजिक बैरियर बनाया था वो भी टूट गया है। बाकी रियलिटी के किंगडम्स ने धरती पे कब्जा करना शुरू कर दिया है, बट ये उनका कोई हमला नहीं है। वो तो खुद को बचाने के लिए यहाँ आए हैं। इसी बीच पर्पल डिमेंशन की जादूगर क्लिया भी वहाँ आती है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज की वाइफ भी है। उसके पीछे वो 3 मदर्स पड़ी होती हैं जो जादुई जीवों को हंट कर रही हैं। वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, यहाँ तक कि अवेंजर्स, वोंग, डॉक्टर वुडू और बीते टाइम के डॉक्टर स्ट्रेंज भी उनको हराने के लिए काफी नहीं है। तो ये सीन है अवेंजर्स माउंटेन का। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के शव की ऑटोप्सी होने वाली है। यहाँ बीते टाइम के डॉक्टर हैं और उनके साथ है जेन फोस्टर। वो कहते हैं हम यहाँ ऑटोप्सी शुरू करने वाले हैं, जिसको कि मैं करने वाला हूँ। मैं इनके मिस्टिकल टेस्ट देखने वाला हूँ और जेन फोस्टर इसकी बॉडी की जांच करने वाली है। यहाँ आने के लिए थैंक यू डॉक्टर। तो जेन कहती है कोई बात नहीं, वैसे ऐसी ऑटोप्सी मेरे लिए भी पहली बार है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं हाँ मेरे लिए भी। मुझे लगता है मैंने अगर इतनी कठिन मिस्टिकल ट्रेनिंग नहीं की होती तो इस मोमेंट में मेरा ब्रेकडाउन हो जाता। और जेन कहती है मेरा मतलब कि मैंने आपकी लाइफ को बचाया था ग्रिम रिपर से, और वो भी कुछ टाइम पहले। तो वो कहते हैं क्या तुमने मुझे मौत से बचाया? तो वो कहती है नहीं, वो एक कॉस्ट्यूम पहने हुए इडियट था जो कि डेड था। बट तुम्हें पता है क्या, अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हम रेडी हैं डॉक्टर? तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, मुझे खोल दो, हमें देखने दो कि इसमें क्या राज छुपे हैं। तो यहाँ क्लिया सबको बता रही होती है वो तीनों आउटर प्लेन से आई हैं। वो तीनों योद्धा क्वीन है अननोन लैंड की, जिन्होंने अपना रास्ता बनाया है डायमेंशन से। उन तीनों की सेना का एक ही उद्देश्य है और वो है तबाही। उन्होंने एक के बाद एक लैंड को खत्म किया। कोई भी किंग या क्वीन उनके सामने टिक नहीं पाया, ना कोई योद्धा ना कोई जादूगर। अपने चाइल्ड को सेटिस्फाई करने के लिए सभी सेना की बलि दे दी गई। तो तभी थॉर कहता है ये बच्चा, हमें इसके बारे में बताओ लेडी क्लिया। तो वो कहती है वो बच्चा घूमता है अपनी भूख के लिए, उसकी भूख होती है मैजिक के लिए। वो एक एपेक्स जीव है मैजिकल फूड चेन का। वो एक थामावोर है जिसकी भूख कभी भी नहीं मिटाई जा सकती। और तुम्हें पता है इसका पसंदीदा शिकार कौन है? शक्तिशाली बीइंग जिसके पास मैजिक होता है, जैसे कि वारलॉर्ड होते हैं, जैसे कि मैं। किसी को नहीं पता कि ये कहां से आया। कोई तो कहता है कि ये तो जीव है ही नहीं, कोई कहता है कि ये nth डिमेंशन का बड़ा सा जीव है जिसका मकसद बस खाना है। इसकी माताएं इसकी वैनगार्ड हैं। वो शक्तिशाली जीवों को ढूंढती हैं ताकि वो इसको फीड कर पाएं। किसी को नहीं पता कि ये योद्धा इसके लिए हंटिंग डॉग कैसे बन गए। मुझे लगता है इसके पीछे भी कोई दुखी घटना होगी। तो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं मुझे अभी लगता है कि सब समझ में आने लगा है। तो वोंग कहता है तुम्हें क्या पता चला? तो यहाँ डॉक्टर बताते हैं उस नाइट मुझ पे शक्तिशाली जादू डाला गया, बट ये केवल एक खून नहीं था। मेरे हाथ में मुझसे ले लिए गए। ये बस ब्रूटल नहीं था, ये एक रिचुअल चोरी थी। मेरी आत्मा को चुरा लिया गया, इसके साथ ही मेरी शक्ति को। वो शक्तियां भी मुझसे चुरा ली गईं, जिससे कि मैं सॉर्सर सुप्रीम बना था। तो अभी मैं उन शक्तियों के बिना हूँ और मैं अपनी सोल को पास भी नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए नया सॉर्सर सुप्रीम नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ क्लिया कहती है अभी यहाँ आउटर डायमेंशन के शक्तिशाली मैजिकल जीव भी आ चुके हैं। वो भी यहाँ छुपने के लिए आए हैं। तो वो चाइल्ड उनको यहाँ ढूंढते हुए आएगा। तो यहाँ कयामत आने वाली है। बट वो सभी लोग यहाँ क्यों आए हैं? वो भी अपने दुश्मन की रियासत में। तो वोंग कहता है ये जगह सही है उनके छुपने के लिए। जैसे कि उमार, आगामोन, टिबिरो, उन सभी वॉरलॉर्ड को किसी की भी परवाह नहीं है। वो तो बस खुद का सोचते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी मुसीबत हमारी मुसीबत बन जाए। उन्हें भी तो पता है हमने गैलेक्टस का सामना किया और उसे यहाँ से भेजा। हमने थैनोस का सामना किया, डोर मामू का, एनाहाइलस, शोमागरत। ये सभी भी यहाँ पे फेल हो गए। वो इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि वो हमें चाहते हैं। जैसे कि अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, हम सभी को वो चाहते हैं हम उनको बचाएं। उन्हें किसी की डेथ और तबाही की चिंता नहीं है क्योंकि यही तो उनके पीछे आने वाला है। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं हम उन तीनों को और उनके चाइल्ड को भी संभाल लेंगे क्योंकि हम अवेंजर्स हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं आई होप कि ऐसा हो जाए, बट मुझे लगता है उनका सामना करने के लिए हमें सॉर्सर सुप्रीम चाहिए होगा। बट उसको चलाने वाले ऑफिस को बंदी बना लिया गया है। पहले ही मेरी मौत की वजह से दुनिया में केओस मची हुई है। बट मुझे माफ करना, बट मुझे लगता है कि वो मुझे तुम लोगों पे छोड़ना पड़ेगा।
करेगा अवेंजर्स। तो टोनी कहता है उसके लिए थैंक यू। लंदन ब्लैकआउट हो चुका है और उसके साथ एक्समैन भी। चाइना ने आगामोन को न्यूक करने का ट्राई किया है। ब्रिटिश नेवी भी कालूमेश पे हमला करने वाली है। टाइगर डिवीजन भी बहुत बिजी है सोल में, और जो चेरनोबिल में वैम्पायर्स के साथ हो रहा है वो किसी को नहीं पता। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं तुम क्या करने वाले हो डॉक्टर? तो वो कहते हैं मुझे सोर्सर सुप्रीम के ऑफिस को वापस लाना होगा। मुझे ये पता चल गया है कि मेरी मौत क्यों हुई। अभी मुझे ये पता लगाना है कि ये कैसे हुई और किसने की। मुझे अभी पता है कि मैं हूँ किस लिए। मुझे डॉक्टर ने कुछ टाइम के लिए गोस्ट बना के क्यों रखा, तो मैं कुछ बदले लेने वाला हूँ। तो यहाँ वो न्यूयॉर्क के सेंक्टम में जाता है। वहाँ क्लिया एक आत्मा को बुलाती है। वो कहती है सोचने की शक्ति की स्पीड के साथ जाओ, तुम्हें ये पता है तुम्हें क्यों जाना है। वो ढूंढो जो मैंने विश किया है और वापस आओ। वो कहती है मेरी मालकिन मैं जाती हूँ। तो क्लिया डॉक्टर को बताती है ये आत्मा सभी जगह इतनी जल्दी जाएगी जितनी जल्दी हम सोच भी नहीं सकते। अगर वो आइटम्स कहीं भी होगी प्लेनेट में तो फ्लिबर्टी गिबेट उसे ढूंढ लेगी। तो वो कहते हैं तुम्हारी टेक्निक तो बहुत अच्छी है लेडी क्लिया। तो क्लिया कहती है थैंक यू, तुमने मुझे अपने बारे में भुला दिया। हम दोनों में जो भी समस्या थी हमने उनको मिटा दिया था। तुम पहले जैसे बन गए थे, बट उसके बाद जो भी मेरे पास तुम्हारी यादें थी तुमने उन सभी को चुरा लिया। तुमने खुद को अनजान बना दिया। मुझे पता है इसके लिए भी तुम्हारे पास कोई वजह होगी। तुम्हें भी डेविल को पे करना होगा क्योंकि उसने तुम्हारी मदद की यूनिवर्स को दोबारा बनाने की। मुझे पता है ये तुमने खुशी से नहीं किया होगा, बट उसके बाद तुम्हारी मौत हो गई और वो डेविल ने मेरी यादें वापस दे दी। वो भी उस समय जब वो मेरे लिए पेन लेके आने वाली थी। बट अभी तुम यहाँ हो, बहुत ही कोल्ड और अभिमानी, बहुत ही बढ़िया जैसे कि तुम पहले थे। जब मुझे पता चला था कि हम दोनों की सोल कैसे मिलती है, जब मुझे पता चला था कि मुझे तुमसे लव हो सकता है, बट तुम मुझे जानते भी नहीं। तो वो कहते हैं लेडी क्लिया मेरी बात सुनो। जब से मैं उस हिडन डोर से सेंक्टम में आया हूँ मैंने लोगों की आंखों में पेन और शौक देखा है। उन दोस्तों की आंखों में जो मैंने अभी बनाए भी नहीं। मैंने अपने खुद की लाश को कटते हुए देखा है। मेरे सामने ऐसा ग्लोबल संकट है जो मुझे भी नहीं पता कि कैसे सॉल्व होगा। मेरे पास कुछ दिन बचे हैं, उसके बाद मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। बट इनमें से सबसे गलत तो मुझे ये लगा कि मैं कैसे पागल बन के जिया हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारा दिल था और मैंने उसको खो दिया। तो उस इंसान को पागल ही कहा जाएगा ना। ओकलिया उसे पकड़ के चूम लेती है। तो डॉक्टर कहते हैं नहीं ये सही नहीं है। तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम ब्यूटीफुल हो, बट मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसके लिए तुम्हें दुख है। अभी तक तो नहीं, तो मैं इसका फायदा नहीं उठाऊंगा। ओकलिया कहती है नहीं मुझे माफ कर दो। अभी वो आत्मा वापस आती है। वो कहती है मैंने काफी जगह ढूंढा, मुझे काफी जगह जाना पड़ा, बट आपको जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। ओकलिया कहती है तो बताओ मुझे आई ऑफ आगामोटो कहाँ है, क्लॉक ऑफ लेविटेशन कहाँ है? तो वो आत्मा कहती है वो यहाँ से काफी दूरी पे हैं। उन्हें कहीं स्टोन्स के बीच में छुपाया गया है, इसी के मोन्यूमेंट में, एक ऐसी जगह जिसको कास्टल मोडो कहा जाता है। तो यहाँ हमें दो किले दिखाए गए हैं, एक में मोडो रहता है और एक में डैगोथ। दोनों जगह में धमाके होते हैं। एक में पहुंचे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, क्लिया और वोंग। वो तीनों गए हैं मोडो के पास और जो 3 मदर्स हैं वो गई हैं डैगोथ के पास। तो क्राउन कहती है इसका क्या नाम था बहन? तो वर्ड कहती है उसका नाम है डैगोथ। तो यहाँ डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी ओल्ड चालें नहीं चलने वाली। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें सूंघ नहीं पाऊंगा? तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? और क्लॉक ऑफ लेविटेशन जो तुमने पीछे छोड़ी है वो दोनों नकली हैं। तुम अकेले तो इतने काबिल नहीं थे कि तुम मेरा सामना कर पाओ, तो तुमने शक्तियों को उधार ले लिया। तो तुमने डोरमामू के सामने गिड़गिड़ाया ताकि तुम मेरा सामना कर पाओ, बट उसके जादू की बदबू ही मेरी बॉडी पे नहीं थी। मेरी तीसरी आंख को भी वहाँ पे मैजिकल सिग्नेचर मिले जो कि कुछ शक्तिशाली जीवों के थे, जैसे कि आगामोन, टिबोरो, उमार, डैगोथ। तो तुमने एक से नहीं बल्कि 4 वॉरलॉर्ड को अपनी सोल बेच दी उनसे शक्तियां लेने के लिए। तुमने अपनी सोल को कितनी बार बेचा है ना, वो भी बस मुझे डेड देखने के लिए। तुम एक डरपोक हो। तो यहाँ डैगोथ पे भी उन तीनों ने हमला किया हुआ है। तभी डॉक्टर को वहाँ कैसिलियस दिखता है। वो कहते हैं यहाँ आओ, तुम बताओ मुझे तुम्हारा मास्टर कहाँ है? तो वो उनको बता देता है कि वो वहाँ है। यहाँ क्राउन ने डैगोथ को पकड़ा होता है तो वो मदद के लिए चिल्लाता है। वो कहता है उमार, टिबोरो, आगामोन बचाओ मुझे। तो वो उनको कहते हैं तुम्हें क्या लगा था तुम्हें तुम्हारे दोस्त बचाने आएंगे? तुम तो अकेले मरने वाले हो पागल। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि तुम खुद में से पहले जीव हो जो चाइल्ड के सामने जाने वाला है। तो यहाँ डॉक्टर गुस्से में कहते हैं जैसे कि मैंने कहा था मुझे तुम्हें मेरे शव के पास देख के ज्यादा हैरानी नहीं हुई थी। वो मैंने मजाक में कहा था, बल्कि वो मेरे लिए तो हैरानी की बात थी। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तुम्हारे इतने अत्याचारों के बाद भी मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं उस चाइल्ड को। तो क्राउन उसको कहती है ये खाना तुम्हारे लिए है हमारे प्यारे बच्चे। तो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं बट
बट तुम चिंता मत करो बैरन, अभी मैं अपनी उस गलती को सुधारने वाला हूँ। तो यहाँ वो उन चीजों को लेके छुपा होता है और वो ये सब सुनता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।